100 क्वेश्चंस पर्सनल एंड आइस ब्रेकर क्वेश्चंस है जो 1 to 15 है। मीन्स ये जनरली पूछे ही जाते हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कोई बोल बता सकता है अपने बारे में? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताना है। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होती है? हाईलाइट कस्टमर फेसिंग स्किल, हाई प्रेशर इन्वायरमेंट। ठीक है। आप क्यों रेडी हैं इस जॉब के लिए? ये 3 स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जब भी आप अपने बारे में बता रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, फॉर द पास्ट 2 ईयर, यानी एक एग्जाम्पल है, हो सकता है सभी के लिए अलग हो। जैसे पास्ट 2 ईयर्स आप कहीं काम कर रहे हैं वो बता सकते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है। या अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं, लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ये इस स्ट्रेटजी के ऊपर। तो कोई डेमो वो देना चाहेगा इसमें, कोई अपने बारे में बताना चाहेगा? तभी प्रैक्टिस आप कर पाओगे। एनीवन ट्राई? कोई ट्राई करना चाहेगा? नो वन? ओके। ठीक है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे वो आपके ऊपर है। ठीक है। आप क्यों बनना चाहते हैं? वाई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्यों बनना चाहते हो? ठीक है, तो व्हाई डू यू वांट टू बिकम? तो फोकस, कई लोगों का क्या रहता है, बोलते हैं फोकस ऑन ट्रेवल, सीइंग द वर्ल्ड। ये फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन यूनिक ब्लेंड ऑफ हाई स्टेक सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेप्शनल हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, ये नहीं है। ये नहीं। ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए कि आपका सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक डेमो पीस है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, सेम आंसर सबके नहीं होने चाहिए। ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सब चीजें जनरली लोग सिखाते नहीं है। ठीक है। यही चीजें सिखाने के लोग बहुत पैसे, बहुत, यही सिखाने के लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन ये आपके अंदर है, अगर आप चाहो तो खुद से सीख के भी आप जॉब में लग सकते हो। जैसा पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स लग जॉब में, इस जॉब में जा चुके हैं। ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हो, वहां भी पैसे आप कमाने जा रहे हो सकता है आपको इनकम चाहिए। तो आप अगर प्रैक्टिस के लिए आप पैसे दे रहे हो, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कई लोग दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आप खुद से प्रैक्टिस करके भी बेस्ट बन सकते हैं। ठीक है। आप क्यों चूज किए? वाई डिड यू चूज? पूछते हैं ना, मेरी ही कंपनी में क्यों आप जॉब करना चाहते हैं ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स? ठीक है। ऐसा लोग पूछते हैं ना कि आप हमारे यहाँ ही क्यों काम करना चाह रहे हो, आप मेरे से ही क्यों ट्रेनिंग ले रहे हो, बाकी लोग से क्यों नहीं ले रहे हो, या आप मेरी कंपनी में ही क्यों जॉब करना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपको रिसर्च होना चाहिए। एयरलाइन स्पेसिफिक ब्रांड, ऑपरेशनल इफिशियंसी, पंचुअलिटी, प्रीमियम लग्जरी, कम्युनिटी केयर। ठीक है। तो ये एक इसका डेमो है, ये एक आंसर है। इसके अलावा भी 50 और आंसर हो सकते हैं।
इससे भी बेस्ट हो सकते हैं आंसर। ये डिपेंड करता है कि आप कितने तैयार हो। ठीक है। आप आज और कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपसे हिस्ट्री पूछेगा, करेंट रूट नेटवर्क पूछा जाता है। व्हाई डू यू नो, व्हाई डू यू नो अबाउट आवर एयरलाइन हिस्ट्री, कितना जानते हो हमारी एयरलाइन हिस्ट्री के बारे में, हमारा करेंट रूट कहाँ पे है। ठीक है। करंट डोमेस्टिक है कि इंटरनेशनल है, अलायंस है कि अपना, फ्लीट टाइप कौन सी है, कौन सी फ्लाइट में उड़ते हैं। ठीक है। ये सब भी पूछा जाता है। ओके, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? नेक्स्ट पूछा जाता है आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आपके थ्री ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ जो आपको हेल्प करेंगे इन दिस रोल। व्हाई आर यू, व्हाट आर योर थ्री ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है। सेम ऐसी, आपकी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, सॉरी वीकनेस क्या है, आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है। रियल वर्क रिलेटेड वीकनेस बतानी है। ठीक है। एक्टिव मिजरेबल सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में बताना है। आपकी वीकनेस है, सबकी होती है, बिगेस्ट वीकनेस क्या है। ठीक है, सबकी होती है। अगर किसी में केवल स्ट्रेंथ है तो वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। वीकनेस अगर पूछता है तो बता सकते हैं, अपने से नहीं बताना। अगर आपने पहले कहीं जॉब किया है, ठीक है, उसके बारे में जैसे हाउ वुड यू योर करंट प्रीवियस मैनेजर डिस्क्राइब यू इन अ थ्री वर्ड, यानी कि पहले आपने जिसके साथ काम किया है, ठीक है, किसी भी कंपनी के बारे में या मैनेजमेंट के साथ, तो उनके बारे में बता सकते हो आप। नेक्स्ट है व्हाट मोटिवेट यू टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग, क्या मोटिवेट करता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके आंसर भी हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। ठीक है। सेम ऐसी आप अपने आप को इंट्रोवर्ट समझते हैं कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन समझते हैं। फेवरेट ट्रेवल एक्सपीरियंस एंड व्हाई, यानी कि आपका फेवरेट ट्रेवल एक्सपीरियंस कैसे रहा है, लास्ट फेवरेट। ठीक है। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म और निगेटिव फीडबैक को कैसे आप हैंडल करते हैं। क्रिटिसाइज होना, निगेटिव फीडबैक आप मिल रहा है। ठीक है। आप अपने करियर को नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप तैयारी कर सकते हो। व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ सो फार, अचीवमेंट क्या रहा है आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट, तो इसकी भी स्ट्रेटजीज है। ठीक है, आपको क्या बताना है क्या नहीं बताना है। ठीक है। शुरू तो इंट्रोडक्शन से ही होता है, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया, हो सकता है ये सब क्वेश्चंस भी आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है। आपको क्यों हायर किया जाए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट तो बाहर भी वेट कर रहे हैं। वाई, आपको क्यों हायर किया जाए। ठीक है। ऐसी ही कुछ और क्वेश्चंस है। आप अपने पर्सनालिटी को एज अ कलर कैसे डिस्क्राइब, यानी कि कौन से कलर से डिस्क्राइब करना चाहोगे, तो आपका आंसर तो ब्लाइंडली नेवी ब्लू ही होना चाहिए। ठीक है। फिर है कस्टमर सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। इसको आपको प्रिपेयर करना होगा, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसके बारे में भी आपको आंसर डिटेल में देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आप कैन यू गिव अ एग्जांपल ऑफ टाइम यू वेंट अबव बियॉन्ड फॉर कस्टमर। ठीक है। आप किसी कस्टमर के लिए क्या आपने ऐसा कुछ किया है या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यानी कि मीन्स उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको, यानी कि वो हम हमारी कंपनी को कैसे लाइफ टाइम याद रखें कि ऐसी बेस्ट सर्विस मिली। ठीक है। कई बार लोग फेस करते हैं ना, प्रॉब्लम फेस करते हैं
बहुत जगह दिक्कतें होती है, तो उस टाइम पे आपने कैसे एक सिचुएशन हैंडल की, कैसे अपना बेस्ट दिया कि कस्टमर ने आपको नहीं, ऐसा यानी कि आपको देखते हुए एक कंपनी के बारे में कितना अच्छा फीडबैक दिया, उसके बारे में बात है। यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपन जो करते हैं ना कि हाँ किसी की तबीयत खराब हो गई तो उनके लिए डॉक्टर अरेंज कराना, मेडिसिन अरेंज कराना, या इसी टाइप का है। कोई सीनियर सिटीजन है, इनको अचानक से कुछ हेल्प की जरूरत हो गई, ठीक है, बच्चे हैं, उसके बारे में। ठीक है। आप कैसे मेंटेन करते हो पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन डीलिंग विद र्यूड और डिमांडिंग कस्टमर? र्यूड और डिमांडिंग कस्टमर से कैसे डील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिस्क्राइब अ टाइम यू टर्न अ निगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव। कोई कस्टमर निगेटिव निगेटिव फीडबैक दे के गया है, उनको आप कैसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे? हाउ वुड यू हैंडल अ पैसेंजर हु कंप्लेन दैट देयर मील ऑप्शन इज अनअवेलेबल? कैसे हैंडल करोगे अगर किसी ने मील के बारे में कंप्लेन की? ठीक है। एनी डाउट यहां तक? कुछ कोई डाउट आप लोगों को कुछ पूछना हो? एनी क्वेश्चंस? तो ये ऐसी 21 से 16 से 35 तक क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आप आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो। ठीक है। हो सकता है ये 100 में से ही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, हो सकता है इसके बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आपके चांस ज्यादा होंगे सिलेक्शन में। ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। और इसके अलावा कस्टमर के अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। टीम वर्क, ये भी पार्ट 3, टीम वर्क वर्क प्लेस। ठीक है। आप क्या अकेले काम करना पसंद करते हैं या एज अ पार्ट ऑफ टीम? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका आंसर कई लोग अच्छे से नहीं दे पाते हैं। ठीक है। आप टेल मी अबाउट अ टाइम यू वर्क सक्सेसफुली विथ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। इसके बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है। आप आपका कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है क्या किसी कोवर्कर के साथ, उसको आपने रिजॉल्व कैसे किया? या हुआ तो, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है कि आप बोलोगे कि हम तो फ्रेशर हैं, ठीक है, हम तो फ्रेशर हैं, हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका डिसएग्रीमेंट हो जाए, तब आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? ठीक है। हाउ यू बिल्ड क्विक रैपोर्ट विद टीम मेंबर यू हैव जस्ट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कैसे किसी से आप फर्स्ट टाइम मिले हो अपने टीम मेंबर से, उसके साथ कैसे रैपोर्ट बिल्ड करोगे? रिपोर्ट नहीं है ये, रैपोर्ट है। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। टेल मी अबाउट टाइम यू हैड टू सपोर्ट अ टीम मेंबर, किसी को आपने सपोर्ट दिया हो। या ऐसे ही क्वेश्चन सिचुएशन हैंडलिंग टाइप से भी आ सकते हैं कि आपको ये सिचुएशन दी जा रही है कि आपके टीम मेंबर को सपोर्ट की जरूरत है, आप कैसे उनको हेल्प करोगे? ठीक है। अगर आपको किसी मैनेजमेंट के किसी सुपरवाइजर का स्टाइल पसंद नहीं आया तो वहां हैंडल कैसे करोगे? ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये आपको, ट्रस्ट मी, अगर आप इसमें 1-2 हफ्ते अच्छे से वर्क करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस है सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड इमरजेंसी हैंडलिंग के बारे में, इसको भी आप रीड कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। इसका एक प्रिंट आउट लेके आप पढ़ोगे तो ट्रस्ट मी आपको किसी कोचिंग में
ज्यादा फीस देने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सीख सकते हैं, है ना। कोई भी कोचिंग आपको ये नहीं सिखा सकता, आपको बस प्रैक्टिस करा सकता है, लेकिन वहां पे कोई कोचिंग आपको डायरेक्ट लाके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे सकता। ठीक है, आपको प्रैक्टिस खुद से करना है, सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट प्राप्त किया है। आप भी सेल्फ अचीवमेंट यानी कि सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की या सर वो हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंसी के बारे में बात है यहाँ पे, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इतनी ही चीजें लोग सिखाते हैं, इससे ज्यादा इतने ही क्वेश्चंस है ना। अगर इसमें आपको एक्सपर्ट होना है तो आपको डेली इसमें वर्क करना होगा। ठीक है, इसी पार्ट 6 में है लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी। इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए लोग आपसे चार्जेस लेते हैं। ठीक है, जैसे लाइफस्टाइल के बारे में, आप कैसा फील करोगे इरेगुलर आवर्स में, वीकेंड्स में, हॉलीडे में, ओवरनाइट शिफ्ट में काम करना, कैसा फील करोगे, या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों या फैमिली से बहुत समय से दूर हो तो उसको कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, आपने स्लीप शेड्यूल को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, हेल्थ, एनर्जी लेवल, फिटनेस के बारे में कैसे अपना शेड्यूल चेंज करोगे आप। ठीक है, अगर आपको सिटी से रीलोकेट कर दिया जाए तब कैसे आप कंफर्टेबल रीलोकेट होंगे, इसके बारे में। ठीक है, आपको रिजर्व स्टैंड बाय रिजर्व ड्यूटी के लिए कॉल किया गया तो आप कैसे 1 आवर्स में काम करने के लिए आप सक्षम हो कि नहीं हो। जैसे कि आप अच्छा आपकी काम करके आए, वापस से आपको बुला लिया गया, फिर आप कैसे काम करोगे स्टैंड बाय या रिजर्व ड्यूटी। ठीक है, कैसे आप स्ट्रिक्ट ग्रूमिंग, यूनिफॉर्म अपीयरेंस की गाइडलाइन को फॉलो करोगे, हाउ। ठीक है, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी 100 क्वेश्चंस है, इनको आप प्रिपेयर करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एनी क्वेश्चंस।